Welcome back to EduHome, where we believe that every student has the potential to be successful. So today we are going to solve word problems related to measurement. Measurement series में हमने measurement of length, weight and capacity तीनों ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से सिखाए मैंने आपको. उसमें मैंने आपको कन्वर्जन एंड उनके रिलेशंस भी सिखाए. तो अगर अभी तक आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक्स पे क्लिक करके इजीली देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं. क्योंकि जब आपको बेसिक पता होगा तभी आप आगे कुछ सीख सकते हैं नया, है ना. तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. हर क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और उसका मीनिंग समझिए. सेकेंड इज underline the important information, and the third is what the question is asking you to find out. ठीक है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप पता लगाएंगे कि हमें यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना है ना. और हम क्योंकि अब मेजरमेंट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर यूनिट्स का भी ध्यान रखना है और साथ में ये भी देखना है कि वो वेट, कैपेसिटी या फिर लेंथ किससे रिलेटेड है. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अरुण bought 9 meter 75 centimeter of cloth. He used 2 meter 30 centimeter from it. How much cloth is left? तो देखिए अरुण ने 9 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, उसमें से उसने 2 मीटर 30 सेंटीमीटर यूज कर लिया. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट मीन्स कितना कपड़ा बचा. तो देखिए लेफ्ट वर्ड देखकर आपको समझ आना है कि ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस. ओके चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं. ऑलवेज ट्राई टू मेक शॉर्ट स्टेटमेंट. ओके अरुण बॉट क्लॉथ हाउ मच 9 मीटर 75 सेंटीमीटर. तो पहले हम यूनिट्स लिखेंगे. ओके यहाँ लिखा हमने 75. ओके अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट. ही यूज्ड फ्रॉम इट हाउ मच 2 मीटर 30 सेंटीमीटर. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट. तब यहां लिखेंगे हम क्लॉथ इज लेफ्ट इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है तो हमें यहां पर क्या करना है, माइनस. 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 2 7. सो आंसर इज 7 मीटर 45 सेंटीमीटर. ओके सेकेंड क्वेश्चन इज Vedant has to go 80 meter 12 centimeter in going round a field. Means वेदांत फील्ड का एक राउंड लगाने में 80 मीटर 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है. हाउ फार विल वेदांत हैव टू गो इन मेकिंग 10 राउंड ऑफ दिस फील्ड. तो अगर वेदांत को 10 राउंड्स लगाने हैं उसके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें बताना है. ओके चलिए पहले हम अंडरलाइन करेंगे 80 मीटर 12 सेंटीमीटर इन गोइंग राउंड मीन्स एक राउंड में. ओके अब हमें निकालना क्या है, 10 राउंड्स का. तो देखिए जिन लोगों ने हमारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो उन्होंने तो अभी तक पहचान लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि जब भी ऐसा होता है कि किसी एक चीज के बारे में हमें बताया गया होता है और उससे ज्यादा का हमें निकालना होता है तो हमें उस क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है. ओके और आप हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर. ओके चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं. वेदांत has to go in a round. एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 80 मीटर 12 सेंटीमीटर. तो यहां लिखा हमने. ओके अब हमें बताना है हाउ फार विल वेदांत हैव टू गो इन मेकिंग 10 राउंड्स. तो देखिए हम यहां लिखेंगे ही विल हैव टू गो in making 10 rounds
इज इक्वल टू, देखिए 10 राउंड्स का निकालना है तो हम यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मेजरमेंट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा अलग अलग ही करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आप अलग ही कीजिए, ठीक है, जिससे बच्चों को कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसीलिए अलग अलग कीजिए। पहले आप सेंटीमीटर वाले को लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखिए, ठीक है। ये तो इजी था, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 120 आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब कोई और नंबर होता तो आप पूरा प्रॉपर मेथड से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिखेंगे। ओके, अब है 80 मीटर। अब आप 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 800, तो हम मीटर्स के नीचे लिखेंगे 800। तो हम यहाँ देखिए 800 मीटर एंड 120 सेंटीमीटर। तो ये जो 120 सेंटीमीटर है, इसमें से 100 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा हमारा, 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर्स मेक 1 मीटर। तो ये जो है हमारा, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 1, ठीक है। हम इसे यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देती हूँ। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऐड करेंगे 801 मीटर एंड 20 centimeters. Okay, so this is the answer. Let's go ahead. Third question is, a man traveled 7 kilometer 500 meter in the first hour, 6 kilometer 856 meter in the second hour, and 3 kilometer 321 meter in third hour. How far did he travel in all the 3 hours? तो यहाँ देखिए एक आदमी 7 किलोमीटर 500 मीटर जो है ट्रेवल करता है फर्स्ट आवर में, 6 किलोमीटर 856 मीटर इन सेकेंड आवर एंड 3 किलोमीटर 321 मीटर इन थर्ड आवर। हाउ फार डिड ही ट्रेवल इन ऑल द 3 आवर? देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ऑल, तो ऑल वर्ड देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमें एडिशन करना है। ऑल, ऑल टुगेदर, टोटल, सम, दीज आर द अदर नेम ऑफ एडिशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। A man traveled in first hour is equal to, यहाँ लिखेंगे किलोमीटर और ये लिखा मैंने मीटर, 7 और यहाँ लिखेंगे हम 500। He traveled in second hour is equal to 6 kilometer 856 meters. He traveled in third hour is equal to 3 kilometers 321 meters. अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट हमें जो है लास्ट सेंटेंस में से मिल जाएगा। हाउ फार डिड ही ट्रेवल इन ऑल द 3 आवर्स? ही ट्रेवल्ड इन ऑल द 3 आवर्स इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, प्लस। देखिए प्लस करेंगे 6 and 1 7, 5 and 2 7, 5 and 8 13 and 3 16। तो ये आ गया, ठीक है। मीटर्स को हमने ऐड किया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1677 मीटर, तो इसमें से ये जो है 1000 ये हमारा कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे, बिकॉज 1000 मीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर। ओके, चलिए तो अब मैं यहां से इसे क्या कर देती हूँ, 7 and 1 8, 8 and 6 14 and 3 17। So the answer is 17 kilometer 677 meters। Okay, चलिए let's go ahead।
pile of English newspaper is 16 kilograms 270 grams and that of Hindi newspaper is 18 kilograms 229 grams. If both the piles are tied together, what will be the total weight of the bundle? तो देखिए अब इस क्वेश्चन में है वेट ऑफ अ पाइल ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, मींस इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो ढेर होता है, ठीक है, उसका वेट है ये 16 किलोग्राम 270 ग्राम्स, ओके, और वी कैन से बंडल का वेट, ओके, एंड दैट ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर, और जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसका है 18 किलोग्राम 229 ग्राम्स। तो अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों को एक साथ बांध दिया। इफ द पाइल्स आर टाइड टुगेदर, दोनों ढेर को जब एक साथ बांधते हैं हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो हमें बताना है कि उसका टोटल वेट कितना होगा उस बंडल का, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है टोटल, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। वेट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 16 किलोग्राम्स, यहाँ लिखेंगे 16 और हमने यहाँ लिखा 270, ठीक है। अब लिखेंगे वेट ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 18 किलोग्राम्स 229 ग्राम्स। लास्ट देखिए स्टेटमेंट क्या होगा, द टोटल वेट ऑफ द बंडल, टोटल वेट ऑफ द बंडल इज इक्वल टू, टोटल है इट मीन्स हमें यहां पर प्लस करना है, 0 and 9 9, 7 and 2 9, 2 and 2 4, 6 and 8 14, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 आपका कैरी हो जाएगा, 1 and 2 and 1 3, क्लियर। इसका आंसर आ गया हमारे पास 34 किलोग्राम्स 499 ग्राम्स, ओके, ये हो गया टोटल वेट। जिन लोगों को अभी भी स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर हमने फ्रैक्शन पे भी वीडियोस बनाए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन क्या होना है, ओके। जब आप वो पहचान पाएंगे तो आप इजिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल weight of Tanya's bag is 25 kilograms 750 grams and Dinah's bag is 43 kilograms 950 grams. Whose bag is heavier and by how much? तो देखिए टोटल वेट ऑफ तान्याज बैग, तान्या के बैग का वेट हमें दे दिया है ये 25 किलोग्राम 750 ग्राम एंड डायना के बैग का है 43 किलोग्राम 950 ग्राम। Whose bag is heavier? तो ये बताना है कि किसका बैग जो है वो भारी है, तो ये तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 25 किलोग्राम 750 ग्राम, ठीक है, तान्या के बैग का, और डायना का बैग का है 43 किलोग्राम 950 ग्राम। तो ये तो आपको पता चल गया कि डायना का बैग क्या है, भारी है ना। अब हमें बताना है एंड बाय हाउ मच, कि कितना भारी है, ओके। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ओके। चलिए स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आप डायना के जो बैग का वेट है वो लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना कि 25 किलोग्राम आपने पहले लिख दिया तान्या के बैग का वेट और फिर आपने डायना का लिख दिया, नहीं, क्योंकि हम कभी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे करते हैं ऐसे कि ऐसे ही लिख देते हैं, जो पहले लिखा होता है उसे पहले लिखा, जो बाद में लिखा उसे बाद में लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि बिगर नंबर को ही पहले लिखना है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। चलिए तो पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ डायनाज बैग, $43 किलोग्राम
950 ग्राम्स। अब हम लिखेंगे तान्या के बैग का वेट ऑफ Tanya's bag is equal to 25 kilograms 750 grams। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 7 2। अब देखिए 3 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, बोरोइंग। हमने यहां से बोरो किया तो ये हो गया हमारा 30। और 13 में से 5 माइनस किया 8, 3 माइनस 2 1। तो इसका आंसर हो गया। देखिए अब आंसर कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे डायना's bag is heavier by 18 kilograms 200 grams। Okay, this is the answer. Let's solve next question. Sixth question is, the weight of a goat is 35 kilograms. What is the total weight of 3 goats of the same weight? तो देखिए यहां पर जो हमें वेट दिया है, वेट ऑफ अ गॉट, एक गोट का, ओके, एक का दिया है हमें 35 किलोग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 3 गोट्स ऑफ द सेम वेट? मतलब अगर वो जो 3 गोट्स है वो तीनों का वेट क्या हो, सेम ही हो, ठीक है, तीनों सेम वेट की हैं, तो उसका टोटल वेट बताना है। तो यहां पर आप टोटल देखकर ऐड नहीं करेंगे, ओके। बहुत से बच्चे करते हैं, टोटल देखा और एडिशन कर देते हैं, नहीं, आप ध्यान रखिए, एक गोट का आपको दिया है और आपको 3 का निकालना है। जब भी किसी एक चीज के बारे में बताया गया होता है और उससे ज्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमें करना है मल्टीप्लाई। चलिए क्या लिखेंगे, वेट ऑफ अ गॉट इज इक्वल टू 35 किलोग्राम। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पर एक ही यूनिट यूज हुआ है, किलोग्राम, तो हमने ऐसे लिखा। जब 2 यूनिट्स यूज होते हैं तो हमें उन्हें अलग अलग लिखना है, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ 3 गोट्स इज इक्वल टू 3 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 एंड 1 105 किलोग्राम। ये हो गया आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज, मैक्स filled 34 liters 407 milliliter petrol in a truck, 23 liters 790 milliliter in a car and 19 liters 560 milliliter in another car. How much petrol he filled in all the 3 vehicles? तो यहाँ देखिए मैक्स ने ट्रक में कितना पेट्रोल भरवाया, 34 लीटर 487 मिलीलीटर, 23 लीटर 790 मिलीलीटर इन अ कार एंड 19 लीटर 560 मिलीलीटर इन अनदर कार। मींस एक कार में उसने भरवाया इतना और कोई और कार थी उसमें उसने भरवाया 19 लीटर 560 मिलीलीटर। हाउ मच पेट्रोल ही फिल्ड इन ऑल द 3 व्हीकल्स? तो देखिए यहाँ पर ऑल वर्ड फिर से यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एडिशन। ओके, स्टेटमेंट बनाएंगे, मैक्स फिल्ड पेट्रोल इन अ ट्रक इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ यूनिट सीखेंगे अलग अलग, ओके, 34 लीटर्स 487 मिलीलीटर्स। अब ही फिल्ड पेट्रोल in a car is equal to 23 liters 790 milliliters. Next is he filled petrol in
इज इक्वल टू 19 liters 560 milliliter. How much petrol he filled in all the three vehicles? तो यहाँ लिखेंगे he filled petrol in all the three vehicles is equal to, तीनों को ऐड कर देंगे. ओके 7 0 यहां पर आ गया 7 8 and 9 17 and 6 23. तो 2 हमारे यहाँ कैरी हो गया और यहाँ हम लिखेंगे 3. 2 and 4 6 6 and 7 13 and 5 18. तो ये आ गया 1837 मिलीलीटर. तो अब यहाँ देखिए 1000 मिलीलीटर्स मेक्स 1 लीटर. तो यहाँ पर ये जो 1 है 1000 लीटर, ये हमारा यहाँ सॉरी 1000 मिलीलीटर से हमारा बन जाएगा 1 लीटर. तो वो यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. ओके ये मैंने यहाँ से मिटो दिया. क्लियर. अब देखिए 1 and 4 5 and 3 8 and 9 17. तो यहाँ आएगा 7 1 कैरी हो गया. 1 and 3 4 and 2 6 and 1 7. Okay, so answer is 77 liters 837 milliliters. Clear? Let's go ahead. 8th question is, there is 478 liters 360 milliliter of water in the tank. 239 liters 125 milliliters of water is consumed. How much water is left in the tank? तो यहाँ देखिए टैंक में जो पानी है वो कितना है 478 लीटर्स 360 मिलीलीटर एंड 239 लीटर्स 125 मिलीलीटर इज कंज्यूम्ड. हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक. तो देखिए वर्ड लेफ्ट, देखिए आपको समझ आने की यहाँ पर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन. चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं. There is water in the tank is equal to, यूनिट्स अलग अलग लिखेंगे 478 and 360. Next is water is consumed is equal to 239 liters 125 मिलीलीटर. अब हमें बताना है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक. लिखेंगे वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक इज इक्वल टू, माइनस करेंगे. देखिए 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे बोरेंगे. ये हो गया 10 minus 5 5 5 minus 2 3 3 minus 1 2. अब ऐसे यहाँ पर 8 में से भी 9 माइनस नहीं हो सकता है तो अगेन बोरिंग 18 minus 9 9 6 minus 3 3 4 minus 2 2. तो इसका आंसर हो गया 239 liters and 235 milliliters. ओके इतना पानी बच गया टैंक में. ओके लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज अ वाटर प्यूरिफायर cleans 100 liters 150 milliliters of water each day. मीन्स एक वाटर प्यूरिफायर जो है हर दिन 100 liters 150 milliliters वाटर को क्लीन करता है. हाउ मच वाटर विल बी क्लीन बाय द प्यूरिफायर इन अ वीक. तो हमें बताना है कि एक वीक में कितना पानी क्लीन होगा. ओके तो देखिए यहां पर है वाटर प्यूरिफायर क्लीन्स 100 liters 150 milliliter of water each day. ओके अब हमें बताना है कि 1 वीक में कितना होगा. तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हमें 2 नंबर्स चाहिए. ओके 1 तो विजिबल है. अब सेकेंड नंबर कहां है आ वीक, यहां से मिलेगा हमें सेकेंड. ओके क्या लिखेंगे हम पहले आ वीक
इज इक्वल टू 7 days। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब हमें करना क्या है, ईच डे वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। जब भी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में ही ईच डे वर्ड यूज हुआ होता है तो मोस्टली हम उन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए अब हमें ईच डे मीन्स हर एक दिन का दिया है और हमें उससे ज्यादा का निकालना है, 7 days का हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। वाटर प्यूरिफायर क्लीन्स water each day is equal to liters and milliliters हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे 100 और लिखेंगे 150। ओके, अब हमें बताना है हाउ मच वाटर विल बी क्लीन बाय द प्यूरिफायर इन अ वीक। लिखेंगे वाटर विल बी क्लीन्ड बाय द प्यूरिफायर इन अ वीक इज इक्वल टू, आ वीक इज इक्वल टू 7 days, तो हमें यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपको 1 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि मिलीलीटर्स अलग लिखने हैं, लीटर्स अलग। ओके, 7 0 सा 0, 7 5 सा 35, तो ये 3 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 एंड 3 10, तो यहाँ पर आया 1050 मिलीलीटर। तो अब ये 1 जो है आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ठीक, तो जिसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से हटा देती हूँ इसको। ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये भी ऐसे ही जोड़ते हैं। 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहाँ आएगा 700। ओके, अब यहाँ पर आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। देखिए ये है 1050 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर मेक्स 1 लीटर, तो 1 आपका यहाँ पर ऐड होगा। अब हम इसे यहां से हटा देंगे। ठीक, ये था, बना के चले गए। अब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 701 लीटर्स एंड 50 मिलीलीटर, क्योंकि ये जो आगे होता है अगर किसी भी नंबर के 0 तो हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, तो यही इसका आंसर है। क्लियर? तो यहीं पर ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप सो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो प्लीज इन्हें जल्द से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।